नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मगर मस्त और जबरदस्त कैसे हो सकता है? क्योंकि सरकार कर रही है विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़। ये कैसा खिलवाड़ है? ये कैसा रिजल्ट है? बहुत सारे बच्चों की मांग है कि रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए, मगर ये संभव तभी है मेरे साथियों, तब पूरे के पूरे ये 10 लाख बच्चे एक साथ सोशल मीडिया पर भी आ जाए ना। आपको रोड पे ज्यादा उतरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बहुत सारे विद्वान गुरुजी और बहुत सारे भाइयों ने सही मार्गदर्शन किया है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसका घेराव की कल की बात भी चल रही है, मगर इससे पहले, उस घेराव से पहले तुम रण जीत सकते हो। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है और ट्वीट कैंप चलाओ, क्योंकि अगर ट्वीट कैंप चलाओगे ना तो कैंपियन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि ट्रेंड करे और सरकार सोचने पर मजबूर हो जाए कि कैसे रिजल्ट जारी करते हैं। एक ही पेपर में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? 24 नंबर का बड़ा अंतर। इससे बड़ा अंतर क्या हो सकता है मेरे साथियों? 24 अंक का अंतर। इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप? मुझे ये समझने नहीं आता। तो क्या पशु परिचय का रिजल्ट दोबारा जारी होगा, रिवाइज किया जाएगा? इस पर परिचर्चा करेंगे। और देखो इन खूबसूरत बालाओं को और बालाओं को, ये भी रो रहा है कि तुमने क्या कर दिया पशु परिचर के नाम पर। अरे तुमने क्या कर दिया पशु परिचर के नाम पर? एक विद्यार्थी को रुला दिया रिजल्ट के नाम पर। वैसे भी राजस्थान के आधे युवाओं की जवानी नौकरी के चक्कर में खत्म होती जा रही है, और फिर सरकार ऊपर से उनको मानसिक टेंशन दे रही है। तो भाई साहब, इनके ऐसे के ऐसे ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीरें उन विद्यार्थियों का दर्द बयां कर रही है जिन्होंने कठोर मेहनत की, पूरे 1 साल शानदार तैयारी की, और परिणाम क्या? 0। जबकि वो सफलता के हकदार थे। पास कौन हुआ है कौन नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की थी और सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से उन्हें इस भर्ती से बाहर कर दिया। दोस्तों, थोड़ी से मैं यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले हमारी मांग है कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, नॉर्मलाइजेशन को सही तरीके से चेक किया जाए, क्योंकि केवल और केवल 1 या 2 शिफ्ट वाले बंदे ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सभी को लाभ नहीं मिला। जबकि 1-2 शिफ्ट वाले बच्चों को भारी नुकसान हो रहा है। क्या सरकार को पहले से पता था कि इन्हीं 2 शिफ्टों में होशियार बच्चे बैठने वाले हैं, इन्हीं 2 शिफ्टों में होनहार बच्चे बैठने वाले हैं? ऐसा संभव थोड़ी था। मगर उन विद्यार्थियों ने जो किया, यानी जो बोर्ड ने किया, वो बहुत गलत किया उन विद्यार्थियों के साथ। आप देख सकते हो, देखो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, ये हमारे मित्रों के द्वारा या आदरणीय भाइयों के द्वारा ये परफॉर्मा तैयार किया गया है। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पशु परिचर में 6433 पोस्ट है, 6433 पोस्ट है, ठीक है। अब देखना, इन पोस्टों में लगभग 3000 बच्चे, यानी इनके 50% बच्चे, 3000 बच्चे तो भाई साहब शिफ्ट के ही हैं, 6ठी शिफ्ट के हैं। क्या सारे होशियार बच्चे 6 शिफ्ट से बैठ गए थे? और लगभग 1500 से 2000 बच्चे थर्ड पारी के हैं, यानी तीसरी 1500 से 2000 बच्चे, 1500 से 2000 बच्चे ये क्या थे? थर्ड शिफ्ट से थे। तो क्या इन 2 शिफ्टों में ही बच्चे जो होशियार थे वो बैठे थे, या सरकार को पहले से इनको पता था? और अंदेशा तो यहां भी लगाया जा रहा है कि यहां कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ पारी में गिने चुने विद्यार्थी, यानी फर्स्ट और फोर्थ पारी वाले क्या मूर्ख व्यक्ति बैठे थे? जिन बच्चों ने 1 साल तक कठोर तपस्या की थी, बेजोड़ मेहनत की थी, हजारों रुपए खर्च किए थे, कोई जयपुर रह रहा है, कोई जोधपुर रह रहा है, कोई उदयपुर रह रहा है, कोई सीकर रह रहा है, और उन्हें परिणाम क्या मिला? इतनी मेहनत के बाद भी 0। तो भाई साहब, क्या इस शिफ्ट में बैठने वाले बच्चे बिल्कुल ही कमजोर थे? सवाल, क्या सभी पढ़ने वाले होशियार इंटेलिजेंट बच्चे 6ठी पारी में बैठे थे? क्या 4th और 1st पारी में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं थे? अगर 4th और 1st पारी में इंटेलिजेंट बच्चे थे तो उनका चयन इतनी कम संख्या में क्यों हुआ?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉप 1000 में बारी संख्या में 6th और 3rd पारी के बच्चे मिलेंगे। वो भी दिखाऊंगा कौन सी पारी से टॉप 5000 6000 बच्चों में कौन है। नॉर्मलाइजेशन एक कुप्रथा है, इसका जल्द निवारण होना चाहिए। अगर ये अत्याचार ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली भर्तियों में यह देखने को मिलेगा कि नॉर्मलाइजेशन के कारण पढ़ने वाले बच्चों का सपना चूर चूर हो जाएगा। और अभी तो जो आत्महत्या का जो शेड्यूल है वो 12th वाले बच्चे जो नीट जेई की करते हैं वही करते हैं, मगर ये बच्चे बेरोजगारी से तंग आकर, सरकार की कुप्रथाओं से तंग आकर, ऐसी जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीधी सी बात यह है, ऐसे तरह भ्रमित हो। सरकार को हमारी पहली तो मांग है इस रिजल्ट को दोबारा निकाला जाए। पशु परिचर रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन दोबारा हो, सही तरीके से हो। दिए आने वाली भर्तियों में एक ही पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन के काला कानून बंद हो। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, आपको पता है कि एक पेपर कमजोर है, एक पेपर क्या है, कठिन है। यानी एक पेपर सरल है, एक पेपर कठिन है। पहली बात तो आप ऐसा पेपर बनाते ही क्यों, आपको पता है तो। आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति लगती है, नॉर्मलाइजेशन की जो पद्धति लगती है, तो आप पहले पेपर ही क्यों बनाते हो। पहली बात, पेपर एक समान लेवल का बनाने की कोशिश किया करो। पेपर ही एक समान लेवल का बनाने की कोशिश किया करो, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई ये मानते हैं 2 से 3 नंबर का फेरबदल चल सकता है, इतना ही पेपर में होना चाहिए कि 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3। आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक बच्चे के 10 अंक काट रहे हो और एक बच्चे को 24 नंबर दे रहे हो, तो इस बच्चे के, आप देखो, इस बच्चे के 100 नंबर थे और इस बच्चे के 80 नंबर थे। 80 क्या, तुम तो 70 ही मान लो, 70 नंबर थे। इस बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के नाम पर तुमने 94 नंबर कर दिए और ये पास की श्रेणी में आ गया, जबकि 100 नंबर लाकर भी बच्चा 90 पर रह गया और इस बच्चे की अपेक्षा फेल हो गया। क्या इसके इस पेपर में इतने 30 अंक का अंतर था? ये इतना बड़ा अंतर था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 1-2 नंबर। भाई आपने इसके 98 कर दिए तो इसके भाई साहब 76 कर दो, 4 नंबर बढ़ा दिए, मगर इतना नहीं होता। और आप पेपर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। बहुत बड़ा गफला है यहां पर, तो बच्चों की मांगों को पूरी की जाए। और ये देखिए, हर शिफ्ट का मैं विवरण लेकर आया हूं। यहां पर देखिए, टॉप 100 रैंक की बात करें, अगर टॉप 100 विद्यार्थी आए हैं, उन टॉप 100 विद्यार्थियों में 6ठी शिफ्ट के 99 बच्चे हैं और 5वीं शिफ्ट का 1 बच्चा है। क्या टॉप 100 इन 2 ही शिफ्टों में बैठे थे? क्या टॉप 99 फर्स्ट शिफ्ट में ही थे? सेकंड 200 तक चले हैं तो 194 बच्चे 5 के 3 बच्चे, और ऐसे करते करते टोटल 3000 बच्चे हो जाते हैं कितने, 6000 रैंक तक। तो वैसा भी ये कौन सी नॉर्मलाइजेशन पद्धति है? हर शिफ्ट में केवल शिफ्ट का नाम आ रहा है, 6ठी शिफ्ट का नाम आ रहा है, हर जगह 6ठी शिफ्ट का नाम आ रहा है, 3री शिफ्ट का नाम आ रहा है, 3री शिफ्ट का नाम आ रहा है, मगर 4th और 1st शिफ्ट में तो वैसा बच्चे ही नहीं है। ये तो मूर्ख बैठे थे इसमें। ये कौन सी भाई नॉर्मलाइजेशन की पद्धति है? इसे रद्द करो, भर्ती को दोबारा से जो रिजल्ट है उसको जारी करवाने की बात की जाए और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। अब यहां पर भी देखिए, आपने प्रश्न भी उड़ा दिया। आप ये कर दो, कठिन प्रश्नों को उड़ा दो, ऐसे कर दो, इतना थोड़ी कर। फर्स्ट शिफ्ट में 3 प्रश्न उठाए गए, सेकंड शिफ्ट में 1 प्रश्न हटाया गया, थर्ड शिफ्ट में 4 प्रश्न हटाए गए, फोर्थ शिफ्ट में 2 प्रश्न हटाए गए, 5 में 2 प्रश्न हटाए गए और 6 में 1 प्रश्न हटाया गया है। तो आप इसके 3 प्रश्न क्यों उड़ाए भाई साहब? आपको अगर 100 नंबर के पेपर में आपके 3 प्रश्न गलत आ गए, आप एक बच्चा जो अपना रोल नंबर बढ़ता है, तो इतने बड़े पेपर में एक रोल नंबर बढ़ने से आप उससे भर्ती से आउट कर देते हो, उसे भर्ती से आउट कर देते हो एक रोल नंबर गलत बढ़ने की वजह से। एक छोटा सा एक ये गोले भरवाते हो आप, ऐसे गोले भरवाते हो,
ये गोले भरवाते हो आजकल, 5 गोले भरवा रहे हो आप, एक गोले में ऐसे पेन टिक गया, दूसरा पूरा भर दिया, तो आप इसका ये प्रश्न गलत मान लेते हो, नेगेटिव मार्किंग कर देते हो आप। तो आपकी इतनी बड़ी गलती हो कि आपके लिए भी तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? इन गरीब मासूम बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अपने जो आलोक राज जी है भाई साहब, उनका भी कल का जो मैंने बयान सुना है ना, वो बयान सुनकर मेरी आत्मा रोने लग गई कि एक इतने बड़े पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान भाई साहब हो ही नहीं सकता है। पशु परिचर के कुछ कैंडिडेट की पीड़ा जायज है, अगर आपको लगता है जायज है तो फिर इसे रिवाइज कीजिए। अगर एक विद्यार्थी के साथ भी नाइंसाफ हुआ है तो रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि संविधान कानून यही कहता है कि किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे उसके लिए 100 गुनहगारों को माफ करना पड़े। सभी एग्जामों को एक शिफ्ट में करवाना संभव नहीं होता है भाई साहब, आप व्यवस्था ऐसी कीजिए, आज आप व्यवस्था ऐसी कीजिए हैं, फिर भी प्रयास करेंगे कि कम से कम, अरे एक शिफ्ट में न हो के एक दिन में तो हो जाए, एक दिन में सेम लेवल का पेपर बनाया जा सकता है। क्योंकि आप एक दिन और 3 दिन बाद में पेपर लेते हो तो पेपर का पैटर्न मैच हो जाता है, मगर एक दिन में 12 बजे छूटे 1 बजे पेपर चालू हो गया तो कौन से बच्चे को पैटर्न का पता चलेगा, और जो 2 बजे छूटे उसका 3 बजे कौन सा पैटर्न का पता चलेगा? नहीं चलेगा। सेम पैटर्न के प्रश्न भी आप दे सकते हो एक दिन में, तो एक दिन में सेम पैटर्न के प्रश्न, 3 शिफ्ट बहुत होती है एक दिन की, 4 शिफ्ट करवा लो, 5 शिफ्ट करवा लो, एक दिन में करवा लो भाई साहब। एक दिन में ज्यादा फेरबदल नहीं होता। सुबह 7 बजे से चालू करोगे आप और शाम को 7 बजे तक रखोगे, आराम से 4-5 शिफ्ट हो जाएगी, कर लो। मगर करना ही नहीं चाहते थे, पहले भी तो हो रहे थे, आजकल आपने ऑनलाइन ऑफलाइन ले लो भाई पेपर है आपकी, 6 दिन की व्यवस्थाओं को एक दिन में बदल दो, बराबर है। आप 6 दिन में, एक दिन में 10,000 पुलिस कर्मचारी, 20,000 कर्मचारी लगा रहे हो, तो एक दिन में 60,000 लगा लो, थोड़ी अपनी सख्ताई बढ़ा लो, मगर विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात भी सही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में भी अनुसंधान कर सुधार हो, यह प्रयास भी करेंगे। अरे तो किन्ने बच्चों के साथ खेल कर फिर क्या सुधार करोगे? मुझे तो इनके जो बयानबाजी है वो भी ठीक है। आगे चलते हैं, पशु परिचर के कुछ, अच्छा दे दो, सेम ही बात आ गई है। हाँ, पशु परिचर ये हमारे युवा भाइयों जो साथी है वो एक योजना के द्वारा बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय को सोमवार को धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर पहुंचे और अपने हकों के लिए, वैसा आज नहीं उतरे ना तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आज इसमें हुआ है, कल चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ रही है, कल और कोई भर्ती आ रही है, ठीक है। यहां एक और ट्वीट है, पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट और 4th शिफ्ट में अभ्यर्थी नाराज है क्योंकि उनके स्कोर बहुत कम और टॉप में हिस्सेदारी घटी है। आरएसएसबी का कहना है कि यह प्रक्रिया जरूरी है, पारदर्शिता की कमी के विवाद बढ़ा है, रिजल्ट दोबारा जारी करने की मांग जायज लगती है। जायज लगती है तो भाई साहब जायज ही है, ये लगती नहीं है, लेकिन अभी कोई ठोस कदम तभी उठाया जाएगा तुम जब रोड पे उतरोगे, जब तुम ट्वीट कैंप चलाओगे, तभी ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। ये आप देख सकते हो, आप मेरे हिसाब से यहां पर देख सकते हो, ये अपने बोर्ड अध्यक्ष साहब हैं और उनका जो बयान आया था, नुकसान फायदे हम देखते नहीं, ये हमारी एक प्रक्रिया है, हम बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचते, हम अपनी प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं। ये सबके पास होगा। बहुत ही अलग बयान, तरह का बयान था, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो इसका कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा मैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ट्वीट कैंप चलाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, कल सोमवार को
11 बजे वहां पर पहुंचे जहां अपने सारे गुरुजन और सारे बच्चे पहुंच रहे हैं। इस बीच अपनी तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यह भी पक्का है कि किसी भी बच्चे की तैयारी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन सब बच्चों के लिए मैं एक जो चीज लेकर आया हूं, मैं आपको अभी बता देता हूं मेरे साथियों। एक बहुत बड़ा जो दुखी विद्यार्थी हैं उनके लिए सभी कोर्स कितने, सभी कोर्स मात्र 99 रुपए में, सभी कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विल मिशन, कौन सा, विल मिशन, विल मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस पर सभी प्रकार के कोर्स, चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स, चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स, वाहन चालक का कोर्स, परिचालक का कोर्स, सभी कोर्स से 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। खरीद सकते हो तो भाई साहब खरीद लो, ये आपके लिए है। स्पेशल किसके लिए है भाई साहब, आपके लिए है कि चलो भाई बच्चों को के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो नाइंसाफी दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चों इस विल मिशन एप्लीकेशन को देख सकते हैं। मात्र 99 रुपए में हमने बैच लॉन्च किया है, जिसमें यहां चतुर्श्रेणी कर्मचारी का तो मिले, वाहन चालक का भी होगा, परिचालक का भी होगा। जिसने चतुर्श्रेणी कर्मचारी का खरीद लिया है कोर्स, वो वाहन चालक का नहीं खरीदे, परिचालक वाला का थोड़ा सिलेबस अलग है तो वो अलग ही खरीदेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।